आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने नरक जैसे हालात में भी जीने का मकसद ढूंढ निकाला। जरा सोचिए, अगर किसी से उसकी पूरी दुनिया छीन ली जाए तो वो कौन सी एक चीज होगी जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकती है। ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक इंसान की जिंदगी की हकीकत थी। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की। वो एक जाने माने मनोचिकित्सक थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, जब उन्हें उन नाजी कैंपस में भेज दिया गया जहां इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वहां पहुंचकर उन्होंने सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं खोई, बल्कि अपना पूरा परिवार खो दिया। उनके माता पिता, उनकी पत्नी, सब कुछ। उनके पास सिवाय यादों के और कुछ भी नहीं बचा था। और वहां के हालात, वो तो कल्पना से भी परे थे। हर तरफ भयानक भूख, जमा देने वाली ठंड और मौत का एक लगातार खौफ। ऐसी जगह जहां उम्मीद का एक कतरा भी ढूंढना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन उसी नरक के बीच फ्रैंकल ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे जो इन सबके बावजूद हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, ऐसा क्या है इनमें, ये क्यों बच पा रहे हैं? और जो उन्होंने खोजा वो हैरान करने वाला था। जो लोग बच रहे थे, जरूरी नहीं कि वो शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर थे। नहीं, उनके बचने की वजह कुछ और ही थी। उनके पास जीने की एक वजह थी, एक मकसद था। और ये वजह क्या थी? वो बस दो तरह की थी। या तो ये सोच कि बाहर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, या फिर ये यकीन कि मेरी जिंदगी का कोई काम है जो अभी अधूरा है और मुझे उसे पूरा करना है। यही फ्रैंकल को एहसास हुआ कि इंसान की असली ताकत अपने हालातों को बदलने भी नहीं है। नहीं, असली ताकत तो इस बात में है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, हम उनके अंदर भी कोई मतलब ढूंढ लें, दर्द में भी। और ये बात बहुत गहरी है। फ्रैंकल ने कहा कि किसी से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, और वो है ये चुनने की आज़ादी कि वो उन हालातों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। ये इंसान की आखिरी आज़ादी है। तो फ्रैंकल ने अपने लिए क्या चुना? उन्होंने उम्मीद को चुना। वो अपने मन में एक तस्वीर बनाते थे कि एक दिन आएगा जब वो इस कैंप से बाहर होंगे, एक बड़े से लेक्चर हॉल में खड़े होंगे और स्टूडेंट्स को सिखा रहे होंगे कि इतने भयानक दर्द से गुजरने का मनोविज्ञान क्या होता है। यही कल्पना उनकी ढाल बन गई। उन कैंप से जिंदा बाहर आने के बाद उन्होंने लिखा, जीवन हालातों की वजह से कभी असहनीय नहीं बनता, वो बनता है जब उसमें कोई मतलब या मकसद न हो। मतलब, दर्द हमें नहीं तोड़ता, बिना मकसद का दर्द हमें तोड़ता है। तो ठीक है, ये फ्रैंकल की कहानी थी, लेकिन उनकी ये सीख हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बात बहुत सीधी है। जिंदगी का लक्ष्य एक परफेक्ट, बिना किसी दर्द वाली जिंदगी जीना नहीं है। नहीं, बल्कि जिंदगी का असली लक्ष्य एक मकसद भरी जिंदगी जीना है, एक मीनिंगफुल लाइफ। फ्रैंकल की पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, जिस पल किसी को अपना क्यों मिल जाता है, मतलब जीने की वजह मिल जाती है, वो फिर किसी भी कैसे से, यानी किसी भी मुश्किल से गुजर सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो शायद ये याद रखना जरूरी है, हो सकता है उस दर्द का भी कोई मकसद हो, कोई ऐसी सीख हो जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। बस उसे खोजने की जरूरत है।